आ गई है। अब चलिए आपका यहाँ जो है टोटल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो नागपुरी लोक संगीत के हैं वह ख़त्म हो चुके हैं। अब यहाँ आप जेपीएससी या फिर जेएसएससी सीजीएल या 12th लेवल के कोई भी एग्ज़ाम हो या 10th लेवल के, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका लैंग्वेज पेपर नागपुरी हो और नागपुरी लोक संगीत पढ़ना है तो यहाँ से देखिए आपका 126 पॉइंट है। ये आप इसको गांठ बांध कर याद कर लीजिएगा, इतना चीज़ गांठ बांध लीजिएगा। उधर क्या हुआ है उतना नहीं सोचना है, यहाँ से आप एकदम इसको रट लीजिएगा, रट्टम तोता कर लीजिएगा। ठीक है, जो यहाँ से बताया जा रहा है अभी, यहाँ से आप इसको रट लीजिएगा। जिसको तोता जैसा रटना होता है ना, वैसा इसको आप रट लीजिएगा। ठीक ना, तो चलिए अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। ऋतु संबंधी गीत, ऋतु संबंधी गीत कौन कौन सा है? 12 मासा और होली है। संस्कार संबंधी गीत कौन कौन सा है? जन्म से लेकर मरण तक 16 संस्कार होते हैं ना, सभी सम्मिलित हैं इसमें। जितने भी, जैसे जन्म हो गया, मुंडन हो गया, मुंहझूठी हो गया, जितने भी शादी विवाह गौना लियावन झंझाइन गीत, सब संस्कार संबंधी गीत के अंदर ही आता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट, क्रिया संबंधी गीत। क्रिया संबंधी गीत में क्या आता है? जैसे रोपनी हो गया, कृषि के अन्य कार्य और अन्य उपयोग, है ना, जैसे धान रोपना, धान काटना, ये सब कौन से प्रकार? क्रिया संबंधी गीत में आता है। चलिए, व्रत संबंधी गीत कौन कौन से आते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि धरती पूजा कौन संबंधी गीत है के, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, चाहे ये वाला प्रश्न, ये प्रश्न आया हुआ है। 12 मासा कौन मैतका कर गीत हके, है ना, 12 मासा कौन मैतका कर गीत हके, तो ऋतु संबंधी गीत है। ये समझ में आ गया? तो इसी प्रकार से रहेंगे। चलिए, ये जो है व्रत संबंधी गीत है, धरती पूजा व्रत संबंधी गीत है, सरहुल कर्मा जितिया व्रत संबंधी है, जन्माष्टमी, तुलसी पूजा, दुर्गा माता, जितने भी पर्व त्यौहार पूजा है व्रत है, वो सब व्रत में आता है ना। चलिए, विविध प्रकार के जो गीत हैं, जैसे भजन, गोदना या गोदना गुदवाते समय का गीत, निर्गुण, झूमर, या विविध प्रकार के गीत में आते हैं। आपसे पूछ देगा क्वेश्चन कि निर्गुण निम्न में से कौन मैतका कर गीत आहे, आपसे पूछ देगा तो यहाँ क्या बताइएगा? ऑप्शन दे देगा व्रत संबंधी, क्रिया संबंधी, विविध संबंधी, संस्कार संबंधी। तो आपका आंसर क्या होगा? तो वहाँ होगा आपका विविध संबंधी, विविध प्रकार के यह गीत है। चलिए, 6ठा नंबर प्रश्न देखते हैं। जितिया जो है ना, आश्विन माह में अष्टमी को मनाया जाता है। अष्टमी कहने का मतलब इसमें 8 दिन उपवास होता है और 7वां दिन, है ना, तो वही 8 दिन उपवास होता है। जितिया जो है, जितिया में चिल्हो सियार की खीरा यानी कि 5 पत्तियों का भोग चढ़ता है। नेक्स्ट, देव उत्थान गीत अगहन माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट, 9 नंबर प्रश्न है, वृक्ष की पूजा में तुलसी, पीपल, साल, बरगद आदि वृक्षों की पूजा की जाती है। क्यों? इसको प्रकृति देवी मानकर, क्योंकि यह 24 आवर ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं, है ना, 24 आवर। तुलसी आंगना में क्यों लगाया जाता है? क्योंकि यह 24 घंटा ऑक्सीजन ही छोड़ता है। और यह अगर तुलसी के पौधा के नीचे अगर एक दिया जला दिया जाए, और हम लोग हर शाम सुबह जलाते ही हैं, तो वह 100 गुना ऑक्सीजन निकलने लगता है, जिससे हम लोग रोग से दूर रहते हैं। इसलिए हर आंगन में, कोई भी जाति धर्म का हो, उसके आंगन में एक साइंस के मुताबिक, सुरक्षित रहने के मुताबिक, स्वस्थ रहने के मुताबिक हर के आंगन में तुलसी का पौधा होना ही चाहिए। ठीक है। चलिए, दुर्गा पूजा में पशु बलि दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, नागपुरी भाषा क्षेत्र का महापर्व कर्मा का त्यौहार है। ठीक ना। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, कर्मा पूजा के समय कर्मा गीत 36 घंटे तक गांव में गूंजते रहता है। 13 नंबर प्रश्न, कदलेटा वृक्ष की पूजा मेढ़ की भूत को शांत करने के लिए, ताकि संक्रामक रोग का प्रकोप ना हो। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, सरहुल पर्व को फूलों का पर्व कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें साल की वृक्ष की पूजा और इसकी फूल की पूजा होती है। 12 मासा है, ऋतु संबंधी गीत है। देखिए, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आएंगे जो आपके आगे हैं, है ना, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस वाद्य यंत्र के इसमें प्रश्न नहीं लाए हैं, है ना, जो कि पार्ट 2 में वाद्य यंत्र के जितने भी है एमसीक्यू है, एक एमसीक्यू स्पेशल फॉर द ये नागपुरी लोक संगीत का आएगा, उसमें टोटल एमसीक्यू होगा। एक्चुअली जितना ये पढ़ा दिया ना वो इनफ है ना, वो इनफ है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, इसी को हम एमसीक्यू के रूप में लाएंगे। 16 नंबर प्रश्न, पुत्र जन्म के समय गाए जाने वाला गीत सोहर गीत या झंझाइन गीत होता है या कहा जाता है। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न, नागपुरी में सोहर गीत को ही झंझाइन गीत भी कहा जाता है ना।
नागपुरी में सोहर गीत को ही झंझाइन गीत भी कहा जाता है। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न, नागपुरी भाषा क्षेत्र में गौना की प्रथा नहीं है। किसकी प्रथा नहीं है? तो गौना की प्रथा नहीं है। 19 नंबर प्रश्न, लियावन नागपुरी क्षेत्र में, नागपुरी के कुछ क्षेत्रों में अभी भी प्रचलित है। ठीक है। सावन के अधिकांश गीतों का आधार क्या है? प्रेम है। 21 नंबर प्रश्न, लोक गीतों के क्षेत्र में सावन गीत का विशेष महत्व दिया गया है ना? किसमें? लोक गीत क्षेत्र में। ठीक है। होली और फगडोल कौन मृतका कर गीत है के? तो यह ऋतु संबंधी गीत है। 23 नंबर प्रश्न, होली या फागुन में नचनी नचाने की प्रथा है। क्या नचाने की प्रथा? नचनी नचाने की प्रथा। होली के एक सप्ताह बाद क्या चीज़ मनाया जाता है? तो फगडोल मनाया जाता है। ठीक है। फगुआ 25 नंबर प्रश्न, फगुआ बसंत पंचमी से लेकर रामनवमी तक मनाया जाता है। 26 नंबर प्रश्न, फगुआ पुरुष प्रधान राग गीत है। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न, फगुआ के गीतों में भगवान श्री कृष्ण का चर्चा बहुत अधिक मिलता है और यह पहचानने का ट्रिक भी है कि यह फगुआ गीत है कि नहीं। नागपुरी क्षेत्र में बीन वाद्य यंत्र का कोई स्थान नहीं है, बीन नहीं बजता। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर प्रश्न, और यह जो लास्ट वाला प्रश्न है ये भी कैसा लग रहा है और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि जो वन लाइनर और शॉर्ट नोट्स कैसा लगा वीडियो और कैसा इसका पीडीएफ है, कैसा कंटेंट है, कैसा क्वालिटी है, कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा कमेंट। ठीक है। बिकॉज बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगते हैं। विवाह गीत महिला प्रधान गीत है। विवाह के प्रारंभ से अंत तक अलग अलग समय अलग अलग गीत होते हैं। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, उदासी जेठ बैसाख के मौसम में गाया जाता है। 32 नंबर प्रश्न, उदासी राग के गीत तीव्र वाद्य यंत्र नहीं बजते, यानी कि उदासी राग गीत में तीव्र वाद्य यंत्र नहीं बजते हैं। उदासी पुरुष प्रधान गीत है। उदासी जो है पुरुष प्रधान गीत है। ठीक है। नेक्स्ट, पावस आषाढ़ में गावल जाइला। पावस आषाढ़ में गावल जाइला। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं, पावस राग गीत में वर्षा ऋतु में श्रृंगार रस, वीर रस, वीरा रस आदि का भाव मिलते हैं। पावस जो है पप्पू, पावस पुरुष प्रधान गीत है। अंगनई जो है महिला प्रधान गीत है ना, नृत्य गीत संगीत है। चलिए नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, अंगनई गीत कर्मा जितिया के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है। 39 नंबर प्रश्न, झूमर के 3 प्रकार होते हैं। 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है, मर्दानी झूमर, जनी झूमर, बंगाली झूमर, यह झूमर के 3 प्रकार हैं। 41 नंबर प्रश्न, मर्दानी झूमर पुरुष प्रधान नृत्य संगीत है। 42 नंबर, मर्दानी झूमर में वीर रस, ओज गुण, ऊंचा स्वर, तीव्र स्वर और वाद्य चलता है। जनी झूमर महिला प्रधान गीत है। जनी झूमर महिला प्रधान गीत है। ठीक है। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न देखते हैं, जनी झूमर कर्मा जितिया के अवसर पर गाया जाता है। जनी झूमर हमेशा ओदे रे से स्टार्ट होता है, यह जनी झूमर पहचानने का नियम है। बंगला झूमर पुरुष प्रधान नृत्य संगीत है। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न, धरती पूजा चैत्र और वैशाख में के माह में मनाई जाती है। ठीक है। 48 नंबर प्रश्न क्या कहता है, धरती पूजा अच्छी फसल के लिए की जाती है। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न, गोदना गुदवाते समय सरसों के तेल से काजल बनाया जाता है। जब गोदना गुदवाते हैं तो उस टाइम जो मलारिन होती हैं उस टाइम काजल को सरसों के तेल में बनाते हैं और काजल किसी स्त्री के दूध में घोला जाता है। 51 नंबर प्रश्न क्या कहता है, गोदनी यानी कि मलारिन 5 सुई एक साथ लेकर बांधकर चित्र बनाती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्द करता है। ठीक है। 52 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जो गोदना गुदती है उसे शाखा कहते हैं। गोदना जो गुदती है उसे क्या कहा जाता है, शाखा, है ना। नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न, गोदनी गोद के समय जब गोदना गुदाता है उस टाइम खून निकल जाता है तो उसको बंद कैसे किया जाता है, गोबर लगाकर या फिर हल्दी तेल लगाया जाता है जो कि 3 शाम तक ठीक हो जाता है ना। चलिए 55 नंबर प्रश्न, बच्चा का जिस समय जन्म होता है पीतल अथवा कांसे की थाली बजाई जाती है। ठीक है। 56 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 12 दिनों में बरही संस्कार मनाते हैं बच्चा के जन्म के बाद। ठीक है। नेक्स्ट 57 नंबर प्रश्न देखते हैं, सौरी गृह में जब
बच्चा जन्म होता है, बिल्ली का प्रवेश अपशकुन होता है। बिल्ली का प्रवेश नहीं हो, मतलब कि जब बिल्ली प्रवेश करता है तो वह अपशकुन माना जाता है, क्योंकि बिल्ली को यमराज का रूप माना है ना, बिकॉज वह उस टाइम बहुत ही छोटा बच्चा होता है, हो सकता है बिल्ली उसको उठाकर ले जाए, इसलिए इसको यमराज का रूप माना है और यह अपशकुन माना गया है। ठीक है, गांव के चमाइन को धाय कहा जाता है। गांव के चमाइन जो होती हैं उसको क्या कहा जाता है? धाय कहा जाता है, धाय। जो जच्चा और बच्चा को दोनों को सेवा करती हैं। बच्चा को जिस कोठरी में रखा जाता है उसको सौरी कहा जाता है ना। जच्चा यानी माँ को खट्टा तीता शरबत नहीं दिया जाता है जिस समय बच्चा हो गया होता है। ठीक है, 61 नंबर प्रश्न क्या है? गोदना स्त्रियों की शरीर की शोभा और गहना है। इनका नागपुरी क्षेत्रों का मानना है कि मरने के बाद आभूषण नहीं जाते और चोर इसे चुरा सकते हैं, लेकिन गोदना को मरने के बाद भी साथ में जाता है और इसे कोई चोर नहीं चुरा सकते हैं। इसीलिए गोदना को सर्वोत्तम गहना माना गया है नागपुरी वासियों के द्वारा। ठीक है, देखिए अब ये है जो महिलाओं के द्वारा जो आभूषण पहने जाते हैं उसका लिस्ट है, ये याद कर लेंगे। हाँ, 62 नंबर प्रश्न है, पटवासी कहाँ पहना जाता है ना? पटवासी यानी कि मस्तक में पहने जाने वाला आभूषण पटवासी होता है। ये सब याद कर लेंगे बिकॉज ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसमें से ये पटवासी का ही पूछा गया है। पटवासी, पट से माथा में टोपी पहन लेना है। ठंडा है ना, अभी ठंडा का दिन है, पट से हम लोग माथा में टोपी पहन लेते हैं। तरकी कान, देखिए तरकी यहाँ है ना, तरक्की सुन के कोई करता है यानी कान से सुनता है, यानी कि तरकी जो है कान में पहना जाता है। तरपत कहाँ पहना जाता है? तरपत भी कान में ही पहना जाता है। खंभिया गला में पहना जाता है। बंधना ठोसा गला में भी पहना जाता है। कोई गला में बांध देते हैं और ठूस कर हम लोग गला से ही खाते हैं खाना, तो ये ट्रिक है। बंधना और ठोसा गला का आभूषण है। चिकदाना गाल कर आभूषण है, गला कर आभूषण है। ठीक है, गला में पहना जाता है चिकदाना। टाड़ बाजू का आभूषण है, यानी कि बाजू में पहना जाता है। बढ़ेरा कहाँ पहना जाता है? हाथ में। ठेला, पहुंची, यह जो है तीनों जो हाथ में पहना जाता है। और देखिए मठिया भी कहाँ पहना जाता है? कहाँ का आभूषण है के? मठिया भी हाथ का ही आभूषण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है बंगुरी से ऐसा नहीं लग रहा है कि उंगली बोल रहे हैं, है ना? उंगली तो ये हाथ में ही पहना जाता है। लहठी, ये तो सब लौके लहठी पर कला, ये आप बनकेवरा भाग वन के कविता में पढ़े हैं। तो लहठी यानी कि सभी जो हाथ में पहनने वाला होता है ये सब हाथ में ही पहना जाता है। छड़ा यानी कि पैर में पहना जाता है। ठीक है, 75 नंबर प्रश्न, झटिया कहाँ पहना जाता है? पैर की उंगली में पहना जाता है। और कतरी पैर की उंगली में ही पहना जाता है। ये दोनों झटिया और कतरी कहाँ? पैर की उंगली में पहना जाता है। ठीक है, महिलाओं द्वारा। 77 नंबर प्रश्न है, नागपुरी क्षेत्रवासी का मानना है कि आभूषण गहना चोर चुरा सकते हैं। गहना होगा यहाँ, गाना लिखा गया है। ठीक है, लेकिन गोदना कोई नहीं चुरा सकता, यह मृत्यु होने के बाद भी साथ जाता है, इसलिए इसको सर्वोत्तम आभूषण कहा गया है। ठीक है, रस कर मुताबिक नागपुरी लोक संगीत 5 तरह कर होता है। लोक संगीत या लोकगीत कितने प्रकार के होते हैं? 5 तरह कर। सोहर किस प्रकार का गीत है? तो यह ज्वनि झूमर गीत है। 80 नंबर प्रश्न है, फगुआ पुछारी गीत कर तुलना कव्वाली से किया जाता है। फगुआ पुछारी गीत कर तुलना किससे की जाती है? तो कव्वाली से की जाती है। ठीक है, माठा गीत कर संबंध कौन जनजाति से है? तो मुंडा और उरांव जनजाति से माठा गीत कर संबंध है। चलिए नेक्स्ट, जो अखरा संस्कृति स्थान के रूप में जाना जाता है। अखरा जो है संस्कृति स्थान के रूप में जाना जाता है। लहस कर कौन राग गीत गाया जाता है? तो लहसुआ। ठीक है, झिंग फुलिया पहिल साझा कर गीत आहे, है ना? झिंग फुलिया जो है पहिल साझा कर गीत आहे। नेक्स्ट 85 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। नागपुरी लोकगीत में मधुर प्रतीक और उपमान के रूप में प्रकृति का चित्रण दिखता है। 86 नंबर प्रश्न देखते हैं। डमकच गीत शादी के 15 दिन पहले ही शुरू हो जाता है, लड़के और लड़की जो के घर के आंगन में, है ना? चलिए 87 नंबर प्रश्न है, यह वीडियो कैसा लगा
और लग रहा है। और ये जो प्रश्न है 126, ये भी कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। जिस दिन भी हो आप, जिस दिन भी इस वीडियो को देखते हो, एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। जितने भी आदमी देखते हो, हम देख रहे हैं कि इसका व्यू कितना जाता है इतना मेहनत के बाद, ठीक है ना। तो व्यू प्लस ये कितना कमेंट आता है, जितना लोग देखते हैं उतना कमेंट आता है कि नहीं, बस हम यही देखना चाहते हैं, ठीक है। चलिए 87 नंबर प्रश्न देखते हैं। पुछारी गीत का संबंध सवाल जवाब से है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा डायरेक्टली, पुछारी गीत का संबंध निम्न में से किससे है, तो सवाल जवाब से है। और 88 नंबर प्रश्न, झन झाइन संस्कार संबंधी गीत आए। हम बोले थे संस्कार, 16 संस्कार इसमें सम्मिलित है। बरखा ऋतु में गाने वाला राग गीत को क्या कहा जाता है, पावस गीत कहा जाता है। 90 नंबर प्रश्न देखते हैं। नागपुरी लोक संगीत में भगवान शिव घर के देवता है ना। घर के देवता क्या है, भगवान शिव, ठीक है। 91 नंबर प्रश्न, सोहराई के लोकगीत में देवर भाभी में चूहल यानी मजाक होता है। नेक्स्ट 92 नंबर प्रश्न, नागपुरी भाषा क्षेत्र प्रकृति की बेटी है, ठीक है। 93 नंबर प्रश्न क्या कहता है, नागपुरी लोक गीतों में या लोक संगीतों में वर्षा ऋतु का वर्णन विशेष रूप में मिलता है, ठीक है। 94 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सावन और भादों में किसान का सबसे अधिक व्यस्तता मास है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो किसान खेती करते हैं उसके लिए सबसे व्यस्त माह कौन सा है, तो वह सावन भादो है, ठीक है। 95 नंबर प्रश्न, खेतों में स्त्री द्वारा गाए जाने वाला कौन सा गीत है, पावस गीत है। खेमटा जो है अंगनई का ही भेद है। डाई इधरा अंगनई का ही भेद है। और जो देखिए डड़ई इधरा जो है आषाढ़ द्वितीया की रथ यात्रा समाप्त होते ही प्रारंभ हो जाता है। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि डाई इधरा जो है कब से प्रारंभ होता है, तो आषाढ़ द्वितीया से प्रारंभ होता है, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न दिया था। ठड़िया नृत्य संगीत जनी झूमर का भेद है। ठड़िया नृत्य संगीत जनी झूमर का ही एक भेद गीत है। चलिए 100वां नंबर प्रश्न देखते हैं। ठड़िया नृत्य की मुद्रा हमेशा खड़ी या सीधी होती है ना। चलिए नेक्स्ट 101 प्रश्न, झुमटा डमकच का भेद है। झुमटा किसका भेद है, डमकच का। 102 नंबर, झुमटा में महिलाएं आभूषणों से लदी हुई होती हैं। क्यों, आपको ये पूरा वीडियो देखिए पता चल जाएगा। यह आभूषण नृत्य संगीत के साथ वाद्य यंत्र के साथ गहनों की खनक भी मधुर लाती है, इसलिए आभूषण पहना जाता है। 103 नंबर प्रश्न देखते हैं। अधरतिया जने झूमर आधी रात को पूरे जोश खरोश के साथ गाया जाता है और नृत्य किया जाता है, ठीक है। 104 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक हरिया झिंग पुलिया पहिल सांझा गीत जनानी झूमर कर भेद हके और एक हरिया झिंग फुलिया पहिल सांझा कर गीत धीमी स्वर में गाया जाता है, ठीक है। लहसुआ को लुझरी भी कहा जाता है ना। 106 नंबर प्रश्न देखते हैं। झूमर राग में गीत नचाने वाले दल वृत्ताकार दाहिने से बाएं घूमते हुए नृत्य संगीत करते हैं, ठीक है। 107 नंबर प्रश्न देखते हैं। बंगला झूमर में श्रृंगार, विरह तथा रस के भाव अधिक रूप में देखने को मिलता है। उदासी एकांत क्षणों में अखरा में भी गाया जाता है। उदासी वैराग के प्रधान राग है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि उदासी जनी झूमर पुरुष प्रधान गीत है कि वह स्त्री प्रधान गीत है, ठीक है। चलिए 110 नंबर प्रश्न देखते हैं। अब डमकच स्त्रियों का सबसे सरल और सुंदर राग है और गीत है, संगीत है, ठीक है। नागपुरी में सोहर को झंझाइन कहा जाता है। नागपुरी भाषा क्षेत्र में जनेऊ की प्रथा नहीं है। नागपुरी भाषा क्षेत्र में किसकी प्रथा नहीं है, तो जनेऊ की प्रथा नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नागपुरी लोकगीतों में लोक संगीतों में शास्त्रीय संस्कारों का उल्लेख नहीं मिलता है ना, नहीं मिलता है। नागपुरी लोकगीतों में, जो लोकगीतों में लोक संगीतों में, ये ऑब्लिक है, ठीक है ना, तो शास्त्रीय संस्कारों का उल्लेख नहीं मिलता है। अगर आपसे पूछे कि नागपुरी लोकगीत या लोक संगीत में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं मिलता, तो वह शास्त्रीय संस्कार है, ठीक है। नागपुरी लोक संगीत में जन्म और विवाह जैसे संस्कार अवश्य मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 115 नंबर प्रश्न, सगुनती बरी बनाने के बाद क्या लगाया जाता है, उबटन, ठीक है। लड़के को उबटन किसे लगाया जाता है, लड़के लोग को, ठीक है। लगन पान
संस्कार के अवसर पर ही गाया जाता है लोक संगीत, ठीक है। लगन पान के जो लोक संगीत होते हैं संस्कार के, ये लगन पान संस्कार के अवसर पर ही लोक संगीत गाया जाता है। सिंदूर दान के बाद क्या होता है, तो वर वधू की भौंरी फिराया जाता है, ठीक है। 119 नंबर प्रश्न देखते हैं। नागपुरी भाषा क्षेत्र में बाल विवाह की प्रथा रही है। एक बसिया गांव है, उसका उल्लेख मिला है। देखिए आगे 120 नंबर प्रश्न देखते हैं। माता पिता बच्चे को गोद में लेकर शादी कराते थे, यह बसिया गांव यहाँ उल्लेख मिला है, ठीक है। नागपुरी भाषा क्षेत्र में तिलक की प्रथा नहीं है। किसकी प्रथा नहीं है, तिलक की। 122 नंबर प्रश्न देखते हैं। नागपुरी भाषा क्षेत्र में लड़के वाले लड़कियों को 2.5 आना अर्थात 5 ढेबुआ देकर खरीदते थे। यानी कि लड़के वाले लड़कियों को कितना ढेबुआ देकर, 5 ढेबुआ देकर खरीदते थे, ठीक ना। 123 नंबर प्रश्न देखिए। वर्तमान में भी 5 ढेबुआ देने की प्रथा रही है ना। चलिए 124 नंबर प्रश्न देखते हैं। नागपुरी क्षेत्र में गौना संस्कृति का अपभ्रंश है, अर्थात गौना का जो अर्थ है गमन अर्थात जाना होता है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट है, ठीक ना। नेक्स्ट और लास्ट 125 नंबर प्रश्न। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँ, अभी तक आपने अगर जो टोटल सीजीएल का क्लास करा दिया जा चुका है, प्लेलिस्ट में अभी वीडियो खत्म होने के जस्ट बाद तुरंत प्लेलिस्ट में आपका आएगा। अगर पूरा वीडियो देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाइए और एडी झारखंड क्लासेस का पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। तो 125 नंबर प्रश्न है। डमकच राग में माँ अपनी बेटी को क्या सिखाती है, तो पहला जो सिखाती है रास्ता चले तो वह माथा झुकाकर चले, और दूसरा बात जो वह सिखाती है पिता की कुल प्रतिष्ठा की रक्षा करे। और 128 नंबर जो प्रश्न है लास्ट प्रश्न है, देख लीजिए। मानव जीवन में अंतिम संस्कार जो है मृत्यु है। अब यहाँ देखिए, जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त ओ ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, ठीक है। तो यही देखिए, ये आपका क्लास जो है समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और पीडीएफ के लिए, हाँ, ये एडी झारखंड क्लासेस है, यूट्यूब पर जाए, टोटल तैयारी करा दिया जा चुका है। सीजीएल का हो, जेपीएससी का हो, और 12th लेवल के सभी एग्जामों के लिए, ठीक है, 10th लेवल के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगते हैं, खुद से ही सब कुछ करना होता है। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।